द्रौपदी के वस्त्र खींचे जाने लगे तो द्रौपदी घबरा गई। पहले तो यही घबरा गई कि राजमहल में जहां वो आराम कर रही थी और पांडव लोग जब युधिष्ठिर जी हार गए और दुशासन जो है तुरंत गया और द्रौपदी की एक बात नहीं सुनी, बाल पकड़ के हाथ पकड़ के भरी सभा में खींच, अरे क्यों खींच रहे हो, मैं तेरी बड़ी भाभी हूं। बोले कोई भाभी भूभी नहीं है, तुम हमारे जीती हुई समान है। खींच लिया। वाह भाग रह गए कि जो बच्चे जो देवर मेरे आगे बोलते नहीं था आज इतने जोर जोर से चिल्ला रहा है, मेरी बाजू को घसीट रहा है, अधर्म ऐसे छाता है। अब भरी सभा में जब द्रौपदी आ ही गई तो उसको थोड़ी सांस आई कि यहाँ राजमहल है, यहाँ धृतराष्ट्र पिताजी बैठे हैं, मेरे ससुर जी बैठे हैं, यहाँ जे बड़े ससुर भीष्म पितामह बैठे हैं, मेरे पांचों पांडव पति बैठे हुए हैं और सब अपने ही तो 100 देवर बैठे हैं मेरे के एक छोटा देवर क्या कर लेगा। लेकिन वो तो जुंडली ही चांडालों की बन गई। पांडव भी सिर झुकाए हैं, राजा भी सिर झुकाए हैं, गुरु द्रोणाचार्य भी सिर झुकाए हैं। जब मनुष्य अपनी बाजी हार जाता है तो सारी सामर्थ्य बेकार हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन के तीर बाण में ताकत नहीं थी, भीम के गदा में ताकत नहीं थी, लेकिन वचन का हारा हुआ, दाव का हारा हुआ है युधिष्ठिर। धर्मराज हैं लेकिन वहां धर्म उनकी रक्षा नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने धर्म की रक्षा नहीं करी। धर्मो रक्षति रक्षता। युधिष्ठिर क्यों उस अपमान को देख रहे हैं कि जिस समय दाव लगा रहे थे उनका धर्म। अब यहां पर क्या सवाल उठता है, अब यहां पर क्या सवाल उठता है, अब लाज तो द्रौपदी की जा रही है। पांडवों को कोई चिंता नहीं क्योंकि वो हारे हुए हैं। राजा इसलिए चुप है कि वो अपने बेटे के मोह में फंसा हुआ है। सब मोह के कारण, हार के कारण ये दुर्दशा देखने के लिए मजबूर है। अब मरता क्या नहीं करता, द्रौपदी को ये सब कारणों का पता ही नहीं, उसने अपने बाहुबल का सहारा लिया। ए दुशासन खड़े हो जाओ, लेकिन दुशासन कहाँ मानने वाला, उसके दिमाग में तो भूत सवार था, अपमान करने पर तुला हुआ था। उसने हटाओ, दासी हो तुम मेरी, दासी के अलावा कुछ नहीं। तब देखी कि अब मेरे बाजू भी मेरे साथ छोड़ दिए, मेरी शारीरिक सामर्थ्य जो है वो भी मेरे साथ नहीं दे रहा है। तब उसने अपनी साड़ी भी अपने हाथ से छोड़ दी। अब जो होगा सो देखी जाएगी, लेकिन जो होगा देखी कैसे जाएगी। अभी बौद्धिक बल है, उसके दिमाग में भक्ति का बल है, बचपन में साधना का बल है। जब दुनिया की तमाम सामर्थ्य से हार जाता है तब अपने गोविंद को याद करी कि हे द्वारिकानाथ, अब तो बस मेरी डोरी तेरे हाथ में है, तेरे अलावा और कोई नहीं है। तत्क्षण भगवान वस्त्र के रूप में प्रकट हुए। भगवान वहां कोई धनुष बाण लेकर नहीं आए, शिशुपाल को मारने वाला सुदर्शन चक्र लेकर के नहीं आए। क्यों? उसमें विलंब होता तो उसकी लाज कैसे रक्षा होती। भगवान ने विचार किया, ये मेरे को जो बुला रही है लाज रक्षा के लिए बुला रही है, वस्त्र के लिए बुला रही है। भगवान ने देखा, ओहो इसने मेरे को भी अंगुली में पट्टी बांधी हुई थी, ये परोपकार करी है, इसका उपकार है मेरे ऊपर, इसका कर्ज है मेरे ऊपर। तुरंत वस्त्र ही बन करके भगवान उसी साड़ी के रूप में प्रकट हो गए। कोई अलग से डिजाइन नहीं, कोई अलग से वो नहीं है छापा, एकदम सेम साड़ी के ऊपर